बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 मार्च है, संडे का दिन है और आज 11वां दिन है रूस और यूक्रेन की जंग का। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, आपको बताएंगे। जॉन बोल्टन, फॉर्मर नेशनल यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ट्रंप के दौर के, उन्होंने कुछ बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो कब से प्लानिंग कर रहा था और जो ट्रंप थे वो प्यूटन की तारीफें क्यों करते थे और ट्रंप जो थे वो सोच रहे थे कि उनकी नेक्स्ट टर्म में वो यूएस को बाहर निकाल लेंगे नेटो अलाइंस से। तो ये उन्होंने क्यों इस टाइम पर इंकशाफात किए, इससे बहुत सारी कड़ियां जो है वो खुल गई हैं। और जैसे हम कह रहे थे कि अमेरिका बहुत देर से प्लानिंग कर रहा था, यूरोप को एक ऐसी जंग में धकेलना चाहता था, उसके बाद फिर रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाना चाहता था, तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। उसके साथ साथ स्पुतनिक जो कि रशियन न्यूज एजेंसी है, उन्होंने एक इंटेलिजेंस जो है रशियन बेस्ड इंटेलिजेंस की खबर शाया की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को किस तरह की मदद कर रहा था। पिछले 2-3 सालों से अमेरिका उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ धकेल रहा था और उसकी प्रॉपर जो है मदद कर रहा था यूक्रेन की, और उनको जो है मदद दी जा रही थी। और प्लूटोनियम जो कि एक बड़ी अहम धात है जो कि वेपन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, वो उनको सप्लाई दे रहा था। तो ये आज सारी अपडेट्स बताएंगे। और इसके साथ साथ प्यूटन ने भी अपने नेशनल टीवी में गए हुए थे, एक उनकी शाइया दिया गया उनको एरोफ्लोट जो कि उनकी एक हवाई कंपनी है, उसकी उन्होंने एयर होस्टेस के साथ बैठकर एक शाइये में बड़े खुशगवार मूड में जो है कुछ बातें की हैं, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स के ऊपर घूम रही हैं। उन्होंने सैंक्शंस के हवाले से और फिर नो फ्लाई जोन, जो कि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा था कि यूक्रेन का जो है उसको नो फ्लाई जोन करार दे दिया जाए, और यूरोप ने उसके ऊपर मना कर दिया। और उसके ऊपर फिर प्यूटन ने अपना रद्देमल दिया कि अगर कोई भी मुल्क यूरोपियन कंट्री जो है वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन देता है, तो वो फिर रशिया के साथ सामने होकर जंग लड़ेगा, और अगर उसमें हिम्मत है तो वो ऐसा कर ले। तो बड़े कड़े अल्फाज में जो है और बड़े सीधे से अल्फाज में, बड़े खुशगवार मूड में बैठ के प्यूटन ने धमकियां लगाई हैं मगरिब को भी और अमेरिका को भी। आज ये सारी अपडेट्स आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जॉन बोल्टन, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अमेरिका के ट्रंप के दौर में, वो क्या कहते हैं कि ट्रंप क्या करना चाह रहे थे और ट्रंप को पेंटागन ने निकाला क्यों। आपको याद होगा जब 6 जनवरी कैपिटोल की बिल्डिंग पर हमला हुआ, तो उसमें बताया गया, जब उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई, कि उसमें हर दूसरा तीसरा बंदा जो था वो फौजी था। असल में फौज की और पेंटागन की जो लड़ाई थी वो सामने आई थी जब ट्रंप को उतारा गया, और पेंटागन किसी भी सूरत ट्रंप को आगे नहीं लेके जाना चाहता था। और वो क्यों नहीं लेके जाना चाहता था, उसका इंकशाफ जो है इनके नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे ट्रंप के दौर के, उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि जॉन बोल्टन सेज दैट ही पोम्पियो एंड मार्क एस्पर वर अपेरेंट खौफजदा थे एट हाउ ट्रंप ट्रीटेड यूक्रेन, कि ट्रंप किस तरह यूक्रेन को ट्रीट कर रहा है। दैट ही बिलीव्स that Trump was going to pull the US out of NATO in his second term। उनको, जॉन बोल्टन को यकीन था कि ट्रंप जो अपना सेकंड दौर है उसमें अमेरिका को अमेरिका को यूएस ये जो नेटो के अलाइंस है इनसे निकाल लेंगे। एंड दैट इज व्हाट प्यूटन वाज वेटिंग फॉर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद प्लान्स टू इन्वेड यूक्रेन। और प्यूटन भी सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप का जो सेकंड दौर होगा उसमें ट्रंप जो है यूएस को नेटो अलाइंस से बाहर निकाल लेंगे, और प्यूटन जो है फिर इन्वेड करेंगे यूक्रेन पे और फिर जंग मुसल्लत करेंगे। असल में उनका कहने का मकसद ये था कि प्यूटन सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप का जो सेकंड दौर होगा उसमें ट्रंप यूएस को नेटो से बाहर निकाल लेंगे और फिर प्यूटन जो है जंग मुसल्लत करेंगे। लेकिन जब प्यूटन ने देखा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, और अब प्यूटन ने जंग मुसल्लत कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि पेंटागन ने असल में ट्रंप को निकाला क्यों है, और पेंटागन और ये जो अमेरिकन थिंक टैंक्स है वो बड़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे कि रशिया जो है वो यूक्रेन में इन्वेड करे और उसके बहाना लेकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, और यूरोप की जो मंडियां रूस के ऊपर इन्हिसार करती हैं गैस और ऑयल की सप्लाई के लिए, 50% गैस और ऑयल की सप्लाई यूरोप के रास्ते जाती है, और ये सारी सप्लाई गैस पाइपलाइन के थ्रू जाती है। कतर को जब अमेरिका ने कहा कि जी आप यूरोप को गैस दें, तो कतर ने भी अब इनकार कर दिया कि जी मैं इतनी बड़ी सप्लाई फौरन उसको यूरोप को नहीं दे सकता, और अगर कतर देना भी चाहेगा तो वो बड़े बड़े कंटेनर्स और बड़े बड़े शिप्स के जरिए जाएगी, जो यूरोप को बहुत महंगी पड़ेगी। और यूरोप की मार्केट की जो मंडियां हैं वो ऑलरेडी चाइना से बहुत बड़े क्लैश में चल रही हैं। चाइना बहुत सस्ती प्रोडक्ट बना रहा है और बहुत एक कंपटीशन का दौर है, और अगर वो कतर से ऑयल सप्लाई लेते हैं और गैस की सप्लाई लेते हैं तो उनकी मंडियों के रेट तो पहले ही बहुत हाई हैं, तो उनकी मंडियां क्रैश कर जाएंगी
और यूरोप को ये बात का अंदाजा बहुत अच्छे से है, इसीलिए वो अभी भी ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई वो उससे ले रहे हैं। और फ्रांस की जो सदर है उन्होंने, आपको पता है कि कल जो है रात को 1.5 घंटा उनसे बात भी की पुतिन से, तो वो कभी भी रूस के सामने ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे। इसीलिए नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी स्टोलटनबर्ग, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी किस्म की फौजी मदद और ना ही कोई तैयारे देंगे, ना ही कोई मिसाइल सिस्टम जो है यूक्रेन को देने जा रहे हैं। हम रशिया के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जंग नहीं लड़ सकते, हम वैसे जो आपकी मदद है वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये अमेरिका की चाल है जिसमें अमेरिका कुछ परसेंट कामयाब हुआ, लेकिन जो रशिया की चाल है और जो रशिया जो पॉलिसी के तहत चल रहा है उसमें अमेरिका की नाकामी होगी, और वो आने वाले दिनों में होगी। जैसे कि कल जो सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी शहजादे हैं, उन्होंने कह दिया कि अमेरिका हमारे जो हमारे अंदर के अंदरूनी मसाइल हैं और हमारी जो एक हुकूमत है उसमें इंटरफेयर मत करें, हम अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और अमेरिका जो भी करना चाहता है करे, हमें बाइडन क्या सोचता है, सलमान कहते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया कि जो हम ऑयल प्राइसेस हैं, ओपेक के हम वो हैं, हम उसको अपने हिसाब से लेकर चलेंगे। ये नहीं कि अमेरिका जो कह रहा है कि ऑयल की प्राइसेस इतनी सेट करो, ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ा दो, हम उसके तहत कभी भी नहीं चलेंगे। तो ये बड़ा अमेरिका को भी एंड में पता चलेगा, लेकिन यूरोप की जो आंखें हैं वो खुलती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको ये खबर दे देते हैं कि जो कल व्लादिमीर पुतिन है, जब वो एयर फ्लोट के उसके ऊपर गए, एरोफ्लोट के उसके शैये के ऊपर गए, और उनकी ये वीडियो भी है, थोड़ी सी ये तस्वीरें चलवा देते हैं आपकी स्क्रीन में। उन्होंने क्या कहा है मगरिब तो खैर पहले ही बहुत डर गया है, यूरोप को तो पता है कि हम रूस के साथ जंग में नहीं जा सकते, हमें रूस की मान के चलना पड़ेगा। अमेरिका का जो इतना इंटरफेयर है वो हमें तबाही की तरफ लेके जाएगा, और अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है यूरोप को कि आप हमारी बातें माने, सैंक्शंस लगाएं और रशिया से साइड पर हो, हम आपको कतर से गैस लेके देते हैं। लेकिन यूरोप की आंखें कुछ परसेंट खुल चुकी हैं और कुछ आने वाले दिनों में खुल जाएंगी, क्योंकि अमेरिका की चालें आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं। अब पुतिन ने कहा कि यूक्रेन नो फ्लाई जोन वुड मीन पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्लिक्ट। पुतिन, ये अल जजीरा की भी खबर है और फिर मुख्तलिफ दुनिया की न्यूज एजेंसी ने कवर किया। रशियन प्रेसिडेंट आल्सो सेज वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट हिज कंट्री फॉलोइंग यूक्रेन इन्वेजन आर अकिन टू डिक्लेरेशन ऑफ वार, के ये जो आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं और नो फ्लाई जोन के देने जा रहे हैं ना करार, ये दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ लेके जाएगा। और थोड़ा सा अपनी आंखें खोल कर चलें, और अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाए तो फिर आपको ओपन है, आप लोग जैसी मर्जी सैंक्शंस लगाएं। तो फिर पुतिन भी अपने लिए अपनी तैयारियां करके बैठा हुआ है। तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने धमकियां दी और बड़े रिलैक्स मूड में बैठ कर हंसते हुए उन्होंने ये बातें की जो बड़ी तीर की तरह लगी हुई हैं। ये पूरे यूरोप को और अमेरिका की आंखें खोल के रख दी हैं कल के पुतिन के बयानात ने। और इसके साथ साथ फिर ये खबरें कुछ ये भी चल रही थी कि रूस में मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं पुतिन, तो उन्होंने इसकी भी तरदीद कर दी कि रूस में अभी कोई मार्शल लॉ नहीं लगने जा रहा और इसका कोई इम्कानात नहीं है। अब आपको लास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है जो आपको बताते हैं कि रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कह रही हैं कि अमेरिका क्या करना चाह रहा था और रशिया ने क्यों इन्वेड किया। रशिया कभी भी इन्वेड ना करता यूक्रेन के ऊपर, उसे पता था कि अमेरिका क्या करने जा रहा है मेरे साथ, और अमेरिका पिछले कई सालों से किस तरह की चालें जो हैं वो चल रहा है। ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, इनको भी लाने में अमेरिका का और यहूदी लॉबी का बहुत बड़ा हाथ था, इनको प्रेसिडेंट बनवाने में, और पहले की जो इनके सदर थे यूक्रेन के, उनको उतारने में। ये सब कुछ जो गेम चली जा रही है बड़ी पुरानी है, और रशिया बड़े अच्छे से इसको जो है देख रहा था और इसकी निगरानी कर रहा था। इसीलिए रशिया ने जब जंग का आगाज किया और जब हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो सबसे पहले उनका हमला खार्किव पे था, उसके बाद उन्होंने कीव में अपनी फौजें घुसाई, और उसके बाद उन्होंने 5, 7, 8वें दिन में ये जो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया है कीव के। और उसके ऊपर फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा शोर में मचाया है कि ये जी पहली दफा हुआ है दुनिया में ऐसा कि किसी फौज ने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ही हमला कर दिया हो, और फिर बाद में रशियन फोर्सेज ने उसका वो भी जाके संभाला और उसको सीज कर दिया। तो वो असल चल क्या रहा था उस पावर प्लांट में, और ये जो सारी एक चाल थी और अमेरिका की प्लानिंग थी यूक्रेन को एटॉमिक वेपन देने में, वो असल ये थी, और वो रशिया बड़े अच्छे से जानता है। ये खबर है जो आपको बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रशिया असल क्या देख रहा था, और उसे पता था कि अमेरिका करने क्या जा रहा है रशिया के साथ। यूएस could have helped Kiev in its work toward nuclear weapon development, sources says। ये अब इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं जो उनको बता रही हैं। Kiev has been actively exploring the possibility of uranium mining and enrichment, and the United States could have possibly supplied Ukraine with plutonium suitable for nuclear weapons development। The Kharkiv, ये खार्किव का इंस्टीट्यूट है जो सारा ये कर रहा था। The Kharkiv Institute of Physics and Technology played a key role in Kiev work towards nuclear weapon development, but many other scientific institutes across Ukraine were also involved, such as the Institute for Nuclear Research in Kiev।
कि ये जो खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स था ये भी इसमें की रोल प्ले कर रहा था, ये जो सारा एक वेपन न्यूक्लियर वेपन बनाने में। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ यूक्रेन के इंस्टीट्यूट्स और कीव का जो न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इन दोनों का बड़ा अहम एक कदम था इसमें और बड़ी अहम रिसर्च थी। ये न्यूक्लियर वेपन तैयार करने जा रहे थे अमेरिका की मदद से, और अमेरिका इन्हें प्लूटोनियम की सप्लाई दे रहा था, जो कि न्यूक्लियर वेपन में एक बहुत अहम धात है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। तो ये वो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जो कि रशिया को बहुत देर से मिली थी, और रशिया की बड़ी निगरानी थी यूक्रेन के ऊपर। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, और इसीलिए पेंटागन ने ट्रंप की जो है छुट्टी करवाई थी। क्योंकि पेंटागन, अगर आप ट्रंप की पिछली 2 4 5 साल की वो उठा के देखें, तो ट्रंप जिस तरह प्यूटन की तारीफों के पुल बांधते थे, प्यूटन इज अ ग्रेट लीडर एंड प्यूटन का जो दिमाग है वो बहुत अच्छा चलता है, और प्यूटन बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ दुनिया के साथ बात करते हैं, तो वो उठा के देखें तकरीरें, तो वो भी एक उनका भी बड़ा अहम किरदार है ट्रंप को जो है निकालने में और बाइडेन को इक़्तिदार देने में। इसीलिए ये जितना भी इनका 6 जनवरी वाला भी हुआ, तो पेंटागन और फौज की और ट्रंप की लड़ाई थी जो कि सामने आई थी। और पेंटागन और थिंक टैंक्स अमेरिकन बड़ी देर से ये सारी साजिश जो है बुन रहे थे कि कैसे रशिया के ऊपर पाबंदियां लगानी है, और यूरोप का जो इन्हिसार रशिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह कम करना है और अपनी मंडियों की तरफ शिफ्ट करना है, ताकि हमने जो इतना बड़ा एक लॉस किया और चाइना और रशिया से हम पीछे रह गए, इसको अब किस तरह पूरा करना है। तो ये सारी वो चाल थी जो रशिया बहुत अच्छे से जानता था, और वो सारी चाल जो है रशिया ने उलट के रख दी, और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी इस बात का पता चलेगा, और रशिया और यूरोप को भी पता चल जाएगा। तो ये भी कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।